والسماء ذات البروج चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। आई डोंट नो इस कार्ड को आप कितना देख पा रहे हैं। इस कार्ड में जो फिगर है वो किसी गहरी सोच में रहती हुई दिख रही हैं। उनके सामने किसी चीज़ की एक ढेरी पड़ी हुई है और उसको देखते जा रहे हैं। हालांकि देखिए, इस कार्ड में ये ढेरी मनी की है और इसी से रिलेटेड अगर आपके लिए हम देखें तो हो सकता है जो भी अभी तक आपने अपने प्रोफेशनल फ्रंट में अचीव किया, अर्न किया, एंड यहाँ पर अचीव करना, अर्न करना सिर्फ मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अपनी हार्ड वर्क से, अपनी मेहनत से, जिस भी मकाम पे आप पहुँचे हैं उस मकाम से अब आपको आगे क्या डायरेक्शन लेनी चाहिए, इसी से ही रिलेटेड या फिर कोई भी और चीज़ से रिलेटेड एक गहरी सोच आपके मन में रहती हुई दिख रही है। और हो सकता है कि कुछ डिसीजंस, कुछ चॉइसेस भी आपको लेने हैं और ये डिसीजन, ये चॉइसेस इतने आसान नहीं हो रहे हैं और इन्हीं से रिलेटेड आप सोच रहे हैं, या फिर अदरवाइज भी मैं कहूँगी कि आगे आपको क्या डायरेक्शन लेनी चाहिए। जो भी आप कर रहे हैं आपको ऐसे ही इसको करते जाना चाहिए या फिर थोड़ा सा चीज़ों को ट्विस्ट करना चाहिए, राइट टर्न लेना चाहिए, लेफ्ट टर्न लेना चाहिए। आखिर जिस भी पॉइंट पे आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में हैं उस पॉइंट से आपको आगे क्या करना चाहिए, इसी से रिलेटेड एक सोच, एक प्लानिंग आप करते हुए दिख रहे हैं। सो 7 ऑफ पेंटिकल्स इज़ नॉट अ नेगेटिव कार्ड, यानी कि कुछ भी गलत नहीं हो रहा है लेकिन कुछ भी बहुत ग्रेट भी नहीं हो रहा है। इनफैक्ट एक प्लानिंग रहती हुई दिख रही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होती है। कुछ भी हम कर रहे हों पर्सनल प्रोफेशनल फ्रंट में, जब तक हम अपना होमवर्क अच्छे से नहीं करते हैं, हम प्लानिंग अच्छे से नहीं करते हैं, तब तक हम अच्छे से उस चीज़ को अचीव भी नहीं कर पाते हैं। इश्यूज़, मसले रहते हैं। हमारा होमवर्क अच्छा होता है तो फिर इश्यूज़, मसलों को हम अवॉइड करते हैं। तो जो भी आप कर रहे हैं उसका एक डायरेक्ट आउटकम इस वीक हो सकता है आपको ना मिले, लेकिन ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, स्टेप है जो भी चाह रहे हैं उसको अचीव करने के लिए। सो इस तरीके से देखें तो ये वीक ठीक जा रहा है, लेकिन अगर आप किसी कॉन्क्रीट रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस वीक नहीं आपको उस तरीके से मिलता हुआ दिख रहा है। और ज़्यादा ये कार्ड आपकी एनर्जीज बता रहा है कि आप एक प्लानिंग कर रहे हैं, आप किसी सोच में रहते हुए दिख रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल, सेंटिमेंटल किसी चीज़ को लेकर होते हुए दिख रहे हैं। अब फिर से देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफ़र करेगा। ओवरऑल के लिए देखिए, बहुत एक लव केयर महसूस कर रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं और इमोशंस आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं। आप लॉजिकली माइंड से चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं और कहीं बहुत एक अटैचमेंट, फिर से कहूँगी बहुत लव केयर आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए, कोई भी चीज़ हो सकती है। एट टाइम्स होता है कि हमारे घर में ही अगर थोड़ी सी रेनोवेशन हो रही है या फिर हम चेंज कर रहे हैं, बहुत एक अटैचमेंट हम महसूस करते हैं और हमें थोड़ा सा बुरा भी लगता है। बुरा नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, बट येस अटैचमेंट होती है, हम नहीं शिफ्ट करना चाहते हैं। देखिए, जनरल रीडिंग है, सबके लिए डिफ़र करेगा। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ किस तरीके से आप इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स इज अगेन नॉट अ नेगेटिव कार्ड। तो कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, लेकिन क्या होता है ना, जब हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं तो हम खुद को ही परेशान करते हैं, हम खुद को ही टॉर्चर करते हैं और हमें इस चीज़ का एहसास ही नहीं होता है। हम अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि भाई हम तो बहुत प्यार करते हैं, बट हमें पॉज करके इस चीज़ को समझना चाहिए कि ओवर इमोशनल होना, ओवर लव केयर किसी भी चीज़ के लिए रखना, भले ही वो नॉन लिविंग थिंग हो या लिविंग थिंग हो, हमें परेशान करती है। और जब हम सिर्फ दिल से काम लेते हैं तो भी हम परेशान होते हैं, सिर्फ माइंड से काम लेते हैं तो भी परेशान होते हैं। तो आइडियल सिचुएशन होती है हार्ट और माइंड का बैलेंस, और ये इस वीक स्पेसिफिकली पर्सनल फ्रंट में रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपने इस चीज़ का ख्याल रखा, ये वीक ठीक जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी इमोशंस और फीलिंग्स के गुलाम बन गए, यानी कि आपने उनको अपने ऊपर हावी होने दिया, तो फिर आप परेशान होंगे। एंड ट्रस्ट मी, कोई मेजर रीज़न नहीं है।
होगा, आपकी परेशानी का कोई भी कॉन्क्रीट रीज़न नहीं रहता हुआ दिख रहा है। सिर्फ जैसे बोलते हैं ना कि सेल्फ केयर नहीं कर रहे हैं, सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं, सेल्फ को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं, इस वजह से इश्यूज मसले रह रहे हैं। और अगर फिर से कहूँगी, आपने सेल्फ को प्रायोरिटाइज करा, सेल्फ लव सेल्फ केयर पे अटेंशन दी, तो ये वीक आपका ठीक ठाक जाएगा। एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस से आप लोगों के लिए न्यू मून इन कैप्रिकॉन का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। तो जिस भी चीज़ के लिए आप एफर्ट करेंगे डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा, और अगर पीछे किया है तो उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है। अब देखिए, मैं दोनों ही फ्रंट्स के कार्ड से इस चीज़ को कंबाइन करूं तो कहीं पर्सनल फ्रंट में इतने इमोशनल हो रहे हैं कि देख ही नहीं पा रहे हैं इस रिजल्ट को, और प्रोफेशनल फ्रंट में तो देखिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है ये तो बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट होता है। तो खासकर ये जो गाइडेंस है, एडवाइस है, पर्सनल फ्रंट के लिए ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। आपके सामने रिजल्ट्स हैं, आपके सामने आउटकम है, बट अगर आप बहुत दिल से चीज़ों को डील करेंगे नहीं देख पाएंगे। और कहीं देखिए, ये कार्ड हो सकता है आपको सिंपली मैसेज भी दे रहा हो। अगर आप परेशान हो रहे हैं कि भाई आपको आउटकम ही नहीं मिल रहा, आपको रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, आपने इतनी मेहनत करी है, तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए पाइसेस साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से जो भी समुद्र के रंग होते हैं, सी ग्रीन, सी ब्लू, वो आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आपका चीज़ें कैसे गुजरेंगी। सबसे पहले आपके लव हाउस की पोजीशन हम चेक करते हैं। आपका जो बेबी वाला हाउस है, वहाँ पे आपको इस वक्त सबसे ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। 16th, 17th, 18th में हमने आपसे कहा था कि जो भी मामलात बच्चों के दुनियावी हैं, बच्चों से रिलेटेड हैं, अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो उनको रिज़ॉल्व करने की हर मुमकिन कोशिश कीजिए। लव लाइफ में अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, आपकी मोहब्बत वाली ज़िंदगी में ब्रेकअप का ख़तरा लग रहा है, तो भी थोड़ा सा डिस्टेंट हो जाइए। टिल दी 16 अक्टूबर आपका दोस्ती वाला एरिया है। ये मैं अब दोबारा टॉरियन जेमिनाइज रिपीट नहीं करूँगी। आपका फ्रेंडशिप वाला एरिया है, लव लाइफ है, बच्चों से रिलेटेड अगर आपके मामलात हैं। और फोर्थ एस्पेक्ट आता है यहाँ पे कि जो है, यहाँ पे जो फोर्थ एस्पेक्ट आता है वो ये आता है कि जो भी मामलात आपके वो हैं, कहते हैं ना कि दुनियावी ख्वाहिशात जो इंसान की होती हैं, अगर उसमें कोई किसी ने कोई गाड़ी ख़रीदनी है, किसी का होम बाइंग का इरादा है, किसी का मोबाइल नया ख़रीदने का इरादा है, तो अगर कहीं 16 अक्टूबर तक रुकावटें आती हैं तो आपने फ्रस्ट्रेटेड बिल्कुल नहीं होना जेमिनाइज, पैनिक नहीं होना। पैनिक में आके आप अपना नुकसान करेंगे। खुदा ना खास्ता रोमांस एरिया में गड़बड़ हो सकती है, खुदा ना खास्ता बच्चों की तरफ से कोई गड़बड़ आपको परेशान कर सकती है, किसी दोस्ती में कोई रिफ्ट आ सकती है। ख्वाहिश तो पूरी हो ही जाएगी इन दी एंड इंशाल्लाह। 19 और 20 सितंबर हेल्थ की नीयत से या तो दुआ कर लीजिएगा रब ताला से, या अपना सदका दे दीजिएगा। और अगर आप जॉब में हैं इन दिनों में जो जेमिनाइज, तो आपने ऐसा कोई भी मौका नहीं देना कि आपको अकाउंटेबल होना पड़े अपने बॉसेस के सामने। तो आपने ऐसा कोई भी मौका नहीं देना ताकि आपको अल्लाह ना करे किसी अकाउंटेबिलिटी से गुज़रना पड़े। अल्लाह ताला आप पे अपना बहुत अमान रखें, प्यार आपके अल्लाह उस पे हो। इन 2 दिनों में आपने चौकन्ने रह के जॉब भी करनी है, अपनी हेल्थ का भी आपने ख्याल रखना है, और अपने एम्बियंस में भी ज़रा अलर्ट रहना है। किसी को मौका ना मिले कि वो आपके लिए कोई साजिशी जाल बुन भी सके, या वो अपनी किसी साजिशी रेशा दवानियों में उसको कामयाबी हो सके। 21 और 22 सितंबर दे आर ओके, अच्छी डेट्स हैं। घर में आप हमें पीसफुल नज़र आते हैं, आप हमें पुरअमन घर में नज़र आते हैं। 23 एंड 24 ये डेट्स भी ठीक हैं। अगर थोड़ा सा पैसा ओवर ख़र्चने को दिल चाहे तो मैं आपको ज़रा मना करूँगी, अगले दिनों में हम खर्च कर लेंगे।
इन 2 दिनों में कल को फिर घर आके आपको लगेगा कि यार ज़्यादा हो गया, मुझे कंट्रोल करना चाहिए था, मुझे अपने हाथ को रोकना चाहिए था। तो वहाँ पे जो है मेरा आपको ये होगा कि थोड़ा-सा जो है आप उसको मोहतात रह लीजिए। 23rd एंड 24th जो सितंबर की 2 डेट्स हैं। उसके अलावा हम आगे देखते हैं कि जेमिनाइज़ आप लोगों को जो कारोबार में हैं और जो कारोबार करना चाहते हैं, आप लोगों को मौक़े बिल्कुल मिलेंगे। थोड़ा-सा होमवर्क ज़रूर कीजिएगा, ये जो रीसेंट डेज़ जिनमें से हम गुज़र रहे हैं। बहुत सारे जेमिनाइज़ को एक काम के साथ दूसरे काम की अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिल सकती हैं, या एक काम को बंद करके दूसरा काम जो है वो आप जारी भी रख सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी अल्लाह पाक आपके लिए रास्ते बनाते हुए नज़र आते हैं। अल्लाह उसमें आपके लिए बहुत आसानियाँ करें। फिर मैं आप लोगों से इतनी प्यारी वो है दरख्वास्त है कि जितना अल्लाह ताला से कनेक्ट हो सकें, क्योंकि आपकी दुआएं जितनी मांगेंगे उनके नतीजे अगले साल ठक 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 पूरे होते देखेंगे। तो रब ताला को मांगना पसंद है। अगर आप उस तरह अपनी रिलीजन को परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो उस पर बिल्कुल दुखी ना हो, क्योंकि उनको तो आपका मांगना अच्छा लगता है। उनको ये चीज़ पसंद है कि मेरा बंदा मेरे साथ कनेक्ट हो, मेरा बंदा मेरे से मांगे। और हमदो सना के लिए तो उनके पास हज़ार हा फरिश्ते हैं। हम तो उस बंदगी का हक भी नहीं अदा कर सकते जिस खूबसूरती से। हम तो दुनिया में 100 सच 100 झूठ, इधर से झूठ निकाल इधर से सच डाल, हम तो बहुत सारी चीज़ों में स्टकअप से लोग हैं। तो जो है अल्लाह ताला उसमें आपके लिए बहुत आसानियाँ पैदा करें और आपकी दुआएं कबूल हों बहुत सारी। क्योंकि देखिए, अगर आप ये नहीं करोगे ना तो जुपिटर क्या कार्रवाइयाँ कर सकता है, अनप्रेडिक्टेबल अनसर्टेन हालात ऐसे कर सकता है कि खुदा ना खास्ता आपके अंदर मल्टीपल फोबियाज यानी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पैदा हो सकते हैं। तो अगर हमें आपको उनसे बचाना है तो हमें आपको रिलीजन की तरफ लेके आना है। हर मज़हब अच्छे रास्ते सिखाता है, खैर के भी शर के भी। तो आपने यहाँ पे प्लीज़ हम जो है मुझे सुरखरू कीजिएगा ताकि आपके मांगने के सदक़े शायद मेरी बख्शिश रब के यहाँ हो जाए। उसके बाद जो एक सितारे की पोजीशन है आपके इन लॉज वाले हाउस में भी अच्छी है, उसमें बहुत अच्छे सितारे की पोजीशन चल रही है। रिश्तेदारियां हैं, ख़ानदान है, आपका होमलैंड है, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, वहाँ पे सितारे की पोजीशन बहुत अच्छी चल रही है। रिश्तों की स्ट्रेंथ भी मिलेगी, रिश्तों का सुख भी मिलेगा, और ये भी हो सकता है कि घर बदलने का सुख भी आपको मिले। आप बहुत सारे जेमिनाइज़ अपने घर को बदलें, बहुत सारे जेमिनाइज़ जो हैं वो अपने जो है नए घरों को रीडू करें, और घर वालों की पॉजिटिव स्ट्रेंथ, पॉजिटिव एनर्जी तो वैसे ही आपका साथ देती हुई नज़र आती है। तो अल्लाह पाक आपके लिए यहाँ पे बहुत आसानियाँ करें। जो वीक एरियाज़ हैं उन पे भी जेमिनाइज़ हमने बिल्कुल डिटेल से बात की है, और जो स्ट्रॉन्ग एरिया हैं, यही होता है ज़िंदगी का रोड मैप कि अगर इधर खड्डे हैं ना तो गाड़ी की डाइवर्जन डाल दो, गूगल आंटी कह रही है कि इस रास्ते से गाड़ी को ले लो। तो यही तो रोड मैप है कि जो चीज़ ख़राब है थोड़ी देर के लिए किनारा कर लीजिए, जो अच्छी है वहाँ पे अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपने आप को जो है अपना कैथारसिस करें, उन रिश्तों की स्ट्रेंथ, उनकी पॉजिटिविटी से फ़ायदा उठाइए। तो ये था जी हमारे जेमिनाइज़ के